हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नेक्स्ट टाइटल है हम लोगों का फंक्शन चैप्टर में। इसी चैप्टर में हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देखे, इसको सीखे कि द फंक्शन ऑफ द टाइप्स विच हैव मैक्सिमम और द मिनिमम फंक्शंस। If a function fx defined within the multiple function, for example g1 g2 dot dot g and x, और इसका मैक्सिमम निकालना हो या फिर मिनिमम निकालना हो, तो इस टाइप के फंक्शंस को हम लोग फाइंड करने के लिए सबसे पहले तरीका क्या अपनाएंगे कि अगर ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी फंक्शन इनके अंदर हैं इनका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के बाद में ऑब्जर्व करेंगे फंक्शन का किस फंक्शन कौन सा पार्ट कितने इंटरवल के लिए दूसरे ग्राफ से ऊपर है या फिर नीचे है, अबव है या फिर बिलो है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन हो कि मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर। तो एक्स और एक्स स्क्वायर फंक्शन में इसको जब डिफाइन करेंगे तो हम लोग कितनी कितनी चीज़ें को लिखेंगे। तो पहले एक्स स्क्वायर और एक्स का हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसके बाद में देखना पड़ेगा कहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम लोग टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स स्क्वायर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। तो अगर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो लिखे, एक्स कॉमन ले लें तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, या फिर वन माइनस एक्स यहाँ पर लिख सकते हो आप, दोनों एक ही बात था, वन माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू यहाँ से वन मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है वो जीरो और वन पर इंटरसेक्ट होगा। तो x इज इक्वल टू जीरो ओरिजिन पर और पूरे इस y लाइन पर, और x इज इक्वल टू वन कहीं यहाँ पर, दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो ये आपका है जीरो एंड दिस इज वन, दिस इज जीरो एंड दिस इज x इज इक्वल टू वन। तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसे बनेगा, सबसे पहले इसको y मान लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ इस तरह से बनता है, which is symmetrical about y axis because it have the even degree। तो इवन डिग्री के जो भी ग्राफ होते हैं वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं। तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ है। सिमिलरली अगर हम लोग देखेंगे कि y इज इक्वल टू एक्स बनाना है तो हमें उसको वन पर इंटरसेक्ट करना होगा, और वन पर दोनों की वैल्यू क्या आएगी, वन ही आएगी। तो इस तरह से ये y इज इक्वल टू वन हो जाएगा, ये भी y की वैल्यू क्या है, वन है। तो यहां से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और ये ऊपर इस तरह से निकल जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू एक्स का, ये y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ है, और ये जो ऊपर बना हुआ है इधर ये है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ। तो इन दोनों के ग्राफ में सबसे पहले यह ऑब्जर्व करना है कि दोनों जीरो पर सेम वैल्यू रख रहे हैं और वन पर सेम वैल्यू रख रहे हैं, तो दोनों वहां पर कोई मैक्सिमम मिनिमा नहीं हो रहा है। इन दोनों की वैल्यूज वन और जीरो पर सेम हो रही है। तो अगर मैक्सिमम निकालना है इस फंक्शन का तो इन दोनों में से जो ऊपर होगा, जिसका ग्राफ अबव होगा, तो आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ ऊपर है और ये क्या है, नीचे है। तो जीरो के पूरा इधर के लिए, दैट इज पूरा माइनस इन्फिनिटी के लिए, आप देख सकते हैं कि फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा जीरो पर ओपन इंटरवल, क्योंकि जीरो पर क्लोज लगा दोगे तो कोई मैक्सिमम मिनिमम वहां पर नहीं है। यहाँ पे के लिए जो fx है वो इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। यह आपका y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इधर भी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये y इज इक्वल टू एक्स है। एंड फॉर x बिलोंग्स टू जीरो कॉमा वन, जीरो से वन के बीच में y इज इक्वल टू x, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, क्योंकि x ऊपर है। इसके बाद में लास्ट में क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू वन कॉमा इनफाइनाइट, इसके वन से ग्रेटर के लिए, वन से ग्रेटर इनफाइनाइट तक जो एफ एक्स है वो फिर से कौन सा ऊपर हो गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम लोग देख सकते हैं इस ग्राफ को इस तरह से बना करके कि ये जो आपका ग्राफ है इस रिक्वायर्ड फंक्शन का ग्राफ है इस तरह से। तो जो ये हम शेडेड कर दिए हैं, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर। अब अगर इसको हम एक नोटेशन में सबको लिखें, इन तीनों को अगर एक नोटेशन में लिखें तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू जो मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर था उसको अगर एक नोटेशन में लिखें तो हमारा क्या मिल जाएगा। सबसे पहली चीज कि x लेस देन जीरो के लिए, x लेस देन जीरो मतलब यही हुआ माइनस इन्फिनिटी कॉमा जीरो के लिए जो एफ एक्स की वैल्यू है वो क्या है आपका एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है कॉमा फिर हमें x मिल रहा है और उसके बाद में फिर एक्स स्क्वायर मिल रहा है। तो x कितने पार्ट के लिए है, 0 से 1 के लिए। इसका मतलब x किससे छोटा हो, 1 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो। फिर कॉमा करके लिखेंगे x ग्रेटर देन 1 के लिए एक्स स्क्वायर मिल रहा है। तो ये आपका फंक्शन हुआ है मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर की वैल्यू इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और ये ग्राफ है। तो इसका जो रेंज है वो 0 से कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट तक। तो रेंज निकाल सकते हैं इस फंक्शन का 0 टू इनफाइनाइट ग्राफ बना करके, क्योंकि लोवेस्ट पॉइंट 0 है, मैक्सिमम ऊपर इनफाइनाइट गया है। तो क्लोज इंटरवल 0 कॉमा इनफाइनाइट। अगर रेंज की बात करें, रेंज ऑफ दिस एफ एक्स, डोमेन तो पूरा रियल नंबर है, पूरे रियल लाइन पर डिफाइन है, ठीक है। और रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्लोज इंटरवल 0 कॉमा इनफाइनाइट, क्योंकि लोवेस्ट पॉइंट 0 है, हाईएस्ट पॉइंट क्या है, इनफाइनाइट है। तो ये एग्जांपल किए। अगर और आपको एग्जांपल करना है सेकंड, तो इस तरह से बताइए मिनिमम क्या होगा अगर इसी का हमें मिनिमम निकालना हो। इसी फंक्शन का अगर आपको मिनिमम निकालना हो तो आप देख सकते हैं कि इसी का जस्ट रिवर्स कर देना है। जहां पर पहले क्या था फंक्शन, यहाँ पर x था तो x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं मिनिमम के लिए ये हो जाएगा, ये नीचे है, ये नीचे है और ये नीचे है इधर से। तो अगर मिनिमम ऑफ एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x कॉमा एक्स स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो आप देख सकते हैं कि इसमें x मिलेगा, किसमें, x लेस देन 0 के लिए, ये नीचे है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर मिलेगा, ये ऊपर हो गया फंक्शन 0 कॉमा 1 के लिए, यानी x लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 के लिए, और यहाँ भी x मिलेगा अगर x ग्रेटर देन 1 हो तब भी। तो 1 से ग्रेटर के लिए भी क्या मिलेगा, x, क्योंकि ये नीचे है। तो इस तरह से अगर एक निकल गया तो दूसरे को रिवर्स कर देना होता है, ये आपका हो जाएगा मिनिमम, ठीक है। अगर 3 ग्राफ हैं तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कौन सा मिनिमम है कौन सा मैक्सिमम। जो ग्राफ जिस इंटरवल में सबसे नीचे है वो मिनिमम होगा, जो सबसे ऊपर है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो एक एग्जांपल चलिए और करते हैं कि फाइंड, सेकंड एग्जांपल है फाइंड मैक्सिमम ऑफ x कॉमा एक्स क्यूब, फाइंड मैक्सिमम ऑफ x कॉमा एक्स क्यूब, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं x इज इक्वल टू एक्स क्यूब करके इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, x माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहां से हो जाएगा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x की 3 वैल्यू जाएंगी 0 1 माइनस 1, x की 3 वैल्यू जाएंगी। इसका मतलब इन दोनों ग्राफ 3 जगहों पर कट होगा, इसका मतलब 3 पॉइंट्स पर दोनों की सेम वैल्यूज होंगी, ना कोई मैक्सिमम होगा और ना कोई मिनिमम होगा। तो अगर देखा जाए तो ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, ये 0 है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ इस तरह से बनता है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अगर आपको बनाना है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है बस, और ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो सिमेट्रिकल अपोजिट क्वाड्रेंट्स में बनता है हमेशा, जो ऑड डिग्री ग्राफ होता है अपोजिट क्वाड्रेंट्स में। सिमिलरली y इज इक्वल टू एक्स अगर आपको बनाना है तो -1 +1, और तो -1 पर -1 होगा, ये आपका मान लीजिए -1 है और ये क्या है, +1 है। तो ये 1 है, दिस इज -1, तो ऊपर भी 1 आएगा, 1 पर ये 0.1 होगा, और -1 पर सिमिलरली ये पॉइंट -1 होगा।
तो इन तीनों पर और जीरो पर जीरो होगा, इन तीनों को हमें इंटरसेक्ट कराना है एक दूसरे से, ठीक है। ये y इज इक्वल टू एक्स है। ये क्या है, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स। ये y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों ग्राफ्स में कौन सा पार्ट मैक्सिमम निकालना है, तो ऊपर है। मान लीजिए ये आपका fx था, सपोज दैट fx इज इक्वल टू, और यहां पर फाइंड fx इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x कॉमा एक्स क्यूब, ये निकालना है। तो अब आप देख सकते हैं कि तीन केसेस टोटल हैं, 1 2 3 और एक बाहर 4। मेनली दो केसेस हैं बीच में और दो एक्सट्रीम पॉइंट पर। तो अगर देखा जाए x लेस देन 1 के लिए, -1 के लिए, x लेस देन -1 के लिए अगर देखा जाए तो इसमें कौन ऊपर है, y इज इक्वल टू एक्स ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ग्राफ ऊपर है। तो x लेस देन -1 के लिए ग्राफ ऊपर हो गया, और 0 से -1 के बीच में, मतलब -1 से 0 के बीच में y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ऊपर है। और फिर 0 से 1 के लिए आपका ऊपर कौन है, y इज इक्वल टू एक्स। और 1 के बाद में y इज इक्वल टू एक्स क्यूब फिर से ऊपर हो गया। तो जो ग्राफ अबव रहेगा वही मैक्सिमम ने कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, जो ग्राफ अबव रहेगा। तो ये आपका है इसका मैक्सिमम। तो अगर देखा जाए तो fx इज इक्वल टू, अगर हम लोग डायरेक्ट निकालें ग्राफ से तो हमारा क्या निकलेगा, सबसे पहली चीज y इज इक्वल टू x, जो ये लाइन है y इज इक्वल टू x, जो आपका स्ट्रेट लाइन है वो -1 से छोटे के लिए, यानी x लेस देन -1 के लिए y इज इक्वल टू x है, fx इज इक्वल टू x। फिर जो x है लेस देन 0 बट ग्रेटर देन -1, अगर x हो जाए लेस देन 0 बट ग्रेटर देन -1 तो इसके लिए क्या है, इसके लिए आपका है x क्यूब। इसके बाद ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, अगर x ग्रेटर देन 0 हो जाए और लेस देन 1 हो जाए तो इसके लिए y इज इक्वल टू, फिर से x आ जा रहा है कॉमा करके। अगर 1 से ग्रेटर के लिए चेक करें, ग्रेटर देन 1 के लिए चेक करें तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब फिर से हो जा रहा है। तो अल्टरनेट करके x क्यूब ये इंटरवल्स में लेफ्ट साइड से आप देख सकते हैं। अगर इसका मिनिमम निकालना हो तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पर x क्यूब, यहाँ x क्यूब, इन दोनों जगह पर x हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस में आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से हम लोग किसी फंक्शन का मिनिमम या मैक्सिमम निकालते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग देखे दो एग्जाम्पल्स में। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टाइटल पढ़ते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए टाइटल है आपका इवन एंड ऑड फंक्शन। फटाफट देख लेते हैं, चलिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इवन एंड ऑड फंक्शन। तो पहला हेडिंग डालते हैं इवन फंक्शन। अब देखिए इसका डेफिनेशन होता है इवन फंक्शन का। अगर इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, इवन फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जिसमें अगर x की जगह पर -x एंट्री डाला जाए तो उसमें कोई चेंजेस ना आए, वो फंक्शन वैसा का वैसा ही रह जाए। दैट इज अ फंक्शन f(x) इज कॉल्ड इवन। अ फंक्शन f(x) is said to be even if f of -x is equal to fx for all x belongs to its domain। सभी x के लिए जो कि डोमेन से बिलोंग करें, इन सभी x के लिए अगर ऐसा चीजें ट्रू हैं तो ये डेफिनेशन किसका है, इवन फंक्शन का। अगर किसी फंक्शन के अंदर क्या कर दें, x की जगह पर -x लिख दें तो फंक्शन में कोई चेंज ना आए, वो fx के इक्वल ही रह जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन बोलेंगे। जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका x²
किसी भी क्वांटिटी का अगर इवन पावर है तो वो हमेशा इवन फंक्शन होगा। एक्स स्क्वायर कॉमा मॉड एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमा मॉड एक्स, ऐसे सिमिलरली आप देख सकते हैं कि कॉस एक्स, ये सभी फंक्शंस क्या हैं, आर इवन फंक्शन हैं। इवन क्यों है, क्योंकि अगर हम एक्स स्क्वायर की जगह पर माइनस एक्स स्क्वायर ले लें तो दोनों सेम रहेगा। मॉड एक्स इक्वल टू होता है मॉड माइनस एक्स, दोनों की सेम वैल्यू होती है। कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस माइनस एक्स भी हो सकता है, क्योंकि कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है। कॉस का माइनस थीटा पर कॉस थीटा ही होता है। समझ में आया सबको? तो इस तरह से कॉस की वैल्यू जब निगेटिव होगी, क्योंकि जो कॉस होता है अगर ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आप देख सकते हैं कि जो कॉस होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, तो इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं और इसमें सिर्फ साइन और उसका कॉसेक पॉजिटिव होता है। और इसमें देखिएगा इसमें कॉस और सेक होता है, कॉस और सेक, ठीक है। और इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका टैन, टैन और कॉट। तो कॉस इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉस पॉजिटिव होने के कारण, और ये अगर थीटा है, ये अगर एंगल एक्स है तो नीचे क्या होगा, माइनस एक्स, तो इस पर निगेटिव ये हो ही नहीं सकता। समझा सबको? तो इस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव नहीं होता है। और आप जानते हैं कि रोटेशन में अगर माइनस एंगल ले लो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, अगर वो एक्यूट एंगल है तो, ठीक है। तो इस तरह से कॉस का नेगेटिव पर ये पॉजिटिव होगा। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, इवन फंक्शंस के। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ग्राफ्स ऑफ, ये पॉइंट ध्यान रखिए, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन, graph of even function is always symmetric about, is always symmetric about y axis, is always symmetric about y axis। जैसे अगर हम बनाना चाहें y is equal to x स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं ये अगर y एक्सिस है, ये x है ओरिजिन, तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इस पर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, x कैसा भी चेंज करो उसकी वैल्यूज में चेंज नहीं हो रहा, चाहे x पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, y हमेशा पॉजिटिव होगा। समझ में सबको? सिमिलरली अगर मॉड एक्स ग्राफ देखा जाए तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स इस तरह से बनता है, वो भी y एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। y एक्स क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, ये y इज इक्वल टू मॉड एक्स ग्राफ है। अगर हम लोग cos x की बात करें तो cos x जो सिमेट्रिक होता है वो भी किसके अबाउट होता है, इस तरह से बनता है। तो आप देख सकते हैं कि एक्यूट एंगल के लिए देखो, ये आपका 0 है और ये क्या है 90, तो ये 0 है और ये क्या है 90। देखो 0 से 90 के लिए ग्राफ क्या है, एक्स एक्सिस से ऊपर है 0 से 90 के लिए, और किसी पॉइंट को लेके आएंगे तो हमेशा क्या रहेगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा किसी भी माइनस वाले एंगल के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं -0 से, मतलब 0 से -90 के बीच में -π/2, इसका मतलब -π/2 से π/2 के बीच में पूरा ग्राफ क्या है, पॉजिटिव है कॉस का। तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये भी क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। समझा सबको? तो इस तरह से इवन फंक्शन हमेशा y एक्सिस के अबाउट क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, और इनके ग्राफ y एक्सिस के लॉन्ग बनते हैं। ये हमेशा x पर अनचेंज रहते हैं, अगर माइनस में रख दें तब भी। ऐसे अगर ऑड फंक्शन के बारे में बात किया जाए, इसके बाद में भी एग्जाम्पल करेंगे, ऑड फंक्शन के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो ऑड फंक्शन में क्या होता है, सेकंड में ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन में अगर x के जगह पर -x रख देंगे तो माइनस बाहर निकल जाता है। सिमिलरली अ फंक्शन इज सेट टू बी ऑड फंक्शन, अ फंक्शन इज सेट टू बी odd function if fx is equal to f of minus x is equal to minus fx for all x belongs to df, df का मतलब डोमेन ऑफ f, f के डोमेन में सभी x के लिए अगर ऐसा हो रहा है जिसमें x की जगह पर -x रख दे तो माइनस बाहर ओवरऑल निकल जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब,
ये ऑड फंक्शन होता है, क्योंकि अगर माइनस एक्स रख देंगे तो माइनस ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, और ये आपका हो गया माइनस एफ एक्स। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऑड हो गया, एक्स क्यूब क्या होता है, ऑड होता है। सिमिलरली अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल लें, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, माइनस बाहर निकल जाता है, माइनस साइन एक्स, दैट इज ये भी हो गया माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं कि ये सभी क्या होते हैं, ऑड फंक्शन होते हैं। ऑड फंक्शन हमेशा अपोजिट क्वाड्रेंट में बनते हैं। तो अगर देखा जाए ग्राफ का, तो ग्राफ्स ऑफ द ऑड फंक्शंस इज इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स, वो हमेशा किस में बनते हैं, अपोजिट क्वाड्रेंट्स में बनते हैं। अपोजिट क्वाड्रेंट चाहे फर्स्ट और थर्ड में या फिर सेकंड फोर्थ में। जैसे अगर हम लोग देखें y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ, तो अभी भी पिछले एग्जाम्पल में बनाए थे मिनिमम मैक्सिमम में, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कुछ इस तरह से बनता है, फर्स्ट में और थर्ड में। या y इज इक्वल टू एक्स भी ऑड होता है, तो वो भी फर्स्ट में और थर्ड में बनेगा, सीधा ग्राफ बनेगा, ठीक है, ओरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन में। तो ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ है, जो कि क्या है, ऑड फंक्शन है। सिमिलरली अगर साइन एक्स देखा जाए, तो साइन एक्स ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ऐसे इस तरह से बनता है। तो अगर ये देखो, ये आपका माइनस पाई बाई 2 है और ये पाई बाई 2 है, तो आप देख सकते हैं कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज को ले रहा है। जब जब x पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव है, x निगेटिव हो रहा है तो वो भी क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू जो साइन x होता है वो क्या होता है, ये ऑड होता है, और cos x क्या था, इवन था। तो ये सारे फंक्शन, अगर किसी फंक्शन में होल पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो वो ऑड फंक्शन होगा, क्योंकि माइनस ओवरऑल क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए इवन और ऑड फंक्शन के। अब एक ये तर्क होता है कि बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ना तो वो ऑड होते हैं और ना ही इवन होते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, इवन और ऑड में उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ अ फंक्शन मिक्स ऑफ ऑड एंड इवन, इफ अ फंक्शन is mixed in even and odd function, then इसका मतलब ये हुआ कि अगर f(x) इस फॉर्म में लिखा हो, f1x प्लस f2x, और f1 क्या हो, इवन हो, ये क्या हो, इवन हो, प्लस ये क्या हो, ऑड हो, तो यहां पर f1x जो होगा ये होता है f1x इज इक्वल टू f(x) प्लस f ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2, और ये क्या होता है, इवन, जिसमें प्लस होता है। f2x ये होता है f(x) माइनस ऑफ माइनस fx अपॉन 2, और ये क्या होता है, ऑड। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही fx आएगा। इसका मतलब किसी भी ऐसे फंक्शन, कोई ऐसा फंक्शन हो जो ना इवन हो और ना ही क्या हो, ऑड हो, तो उनमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शन को इवन और ऑड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक फंक्शन ले लें, fx इज इक्वल टू e की पावर x, fx इज इक्वल टू e की पावर x। ये फंक्शन ना ही इवन होता है, नाइदर इवन नॉर ऑड। e की पावर x जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो ना ही क्या होते हैं, इवन होते हैं, और ना ही ऑड होते हैं, जो प्योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अगर इसमें से हमें इवन निकालना है, दैट इज f1x निकालना है, तो क्या करेंगे, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, मतलब x की जगह पर माइनस x रख देंगे, अपॉन 2, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इवन, ये क्या बन जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। एंड f2x की बात करें अगर हम लोग ऑड की, तो वो क्या होगा, e की पावर x माइनस ऑफ e की पावर माइनस x
अपॉन 2 और ये हमारा क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। तो इस तरह से किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को या ऐसे फंक्शंस जो इवन और ऑड में मिक्स हों तो उनमें हम लोग इवन और ऑड को अलग अलग कर सकते हैं बाई दिस कॉन्सेप्ट। एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स अपॉन 2, प्लस वाला हमेशा क्या होगा, इवन, और माइनस वाला क्या होगा, हमेशा ऑड होगा। ये ध्यान में रखिएगा, बस एक बार प्लस अंदर और एक बार माइनस हमेशा, और बीच में अल्टरनेट प्लस माइनस, प्लस इवन माइनस ऑड। तो इस तरह से हम लोग इवन और ऑड फंक्शन पढ़े। अब एक तरीका होता है इवन और ऑड अगर मिक्स हो, तो पहली चीज यहां पर देखने वाली बात यह है कि अगर दो फंक्शन हम ले लें और एक इवन हो दूसरा ऑड हो, तो इसका उल्टा क्या होगा। देखो, पहला कंडीशन, अगर हम लोग दो फंक्शन ले लें, एक फंक्शन ले लें एफ एक्स जो कि इवन हो, और दूसरा ले लें जी एक्स जो कि क्या हो, ऑड हो, तो ध्यान दीजिएगा एफ एक्स प्लस या माइनस जी एक्स के साथ ये ना ही इवन होगा और ना ऑड होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी फंक्शन एक इवन हो और एक क्या हो, ऑड हो, और उसको प्लस माइनस करेंगे तो हमेशा वो फंक्शन क्या होगा, ना ही इवन होगा और ना ही ऑड होगा। सिमिलरली अगर एफ एक्स ऑड हो जाए, जी एक्स इवन हो जाए, तब भी यही रिजल्ट मिलेगा। एफ एक्स प्लस जी एक्स हमेशा या माइनस कर देंगे तो ना ही इवन होगा और ना ही क्या होगा, ऑड होगा। समझ में आया सबको। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शंस में अगर हम लोगों को दोनों इवन मिल जाए, या सिमिलरली दूसरा कंडीशन अगर इसमें ले लें, अगर इनको डिवाइड करना पड़े एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये केस फर्स्ट है, आप देख सकते हैं केस फर्स्ट में पहला पॉइंट था कि एफ एक्स और जी एक्स क्या हो, दो, एक इवन हो और दूसरा ऑड हो। तो फर्स्ट पॉइंट कि अगर दोनों क्या कर दें, ऐड या माइनस कर दें, तो ना ही कोई फंक्शन इवन होगा ना ही क्या होगा, ऑड होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं कि साइन क्या होता है, ऑड होता है, कॉस क्या होता है, इवन होता है, दोनों ऐड कर दिए, अब ये ना ही इवन है और ना ही क्या है, ऑड है, मतलब ना ही इवन है और ना ही ऑड होगा। एनी एनो, नाइदर इवन नॉर ऑड। दूसरा एफ एक्स अपॉन जी एक्स, बताइए क्या होगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। और तीसरा एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, और फोर्थ पॉइंट पर आपका एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको बताने हैं। समझ आया सबको। एक इवन है और दूसरा क्या है, ऑड है। तो एफ एक्स और ये ना ही इवन होगा ना ही ऑड होगा, और देख सकते हैं एफ एक्स अपॉन जी एक्स में क्या हो जाएगा, एक अगर इवन है, एक अगर क्या है इवन, दूसरा ऑड, तो अल्टीमेटली ये भी क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, एक इवन है एक ऑड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। और अगर इसके अंदर देख लिया जाए, अगर एफ ऑफ जी एक्स जो ऑड वाला है वो अंदर हो जाए और बाहर क्या हो जाए, इवन हो जाए, तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से इस चीज को हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। समझ आया सबको। एग्जाम्पल से इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर जैसे लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू, हम लोग ले लें एफ एक्स क्या है, इवन, तो अगर कॉस ले लें, और जी एक्स क्या हो, ऑड है, अगर इसमें हम लोग क्या ले लें, साइन ले लें, और एफ ऑफ जी एक्स निकालें, एफ ऑफ जी एक्स, एफ एक्स के अंदर जी एक्स पुट कर दें, तो इसका मतलब कॉस और ब्रैकेट में साइन एक्स हो जाएगा। अब ये फंक्शन क्या होगा, अगर यहाँ पर हम लोग x की जगह पर माइनस एक्स पुट किए तो माइनस यहाँ बाहर निकल जाएगा, और ये माइनस अल्टीमेटली कॉस क्या कर देगा, हटा देगा, क्योंकि कॉस के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। बस समझ आया सबको। ऐसे अगर हम लोग सेकंड केस ले लें, केस नंबर 2, और इसमें फर्स्ट इवन लिए थे, इसमें सेकंड ऑड लिए थे, अब दोनों को इवन ले लें, एफ एक्स क्या ले लें, इवन हो, ध्यान दीजिएगा, और जी एक्स क्या हो, ऑड हो, जी एक्स क्या हो, ये भी इवन हो। तो अब आप बताइए, पहला पॉइंट एफ एक्स
प्लस माइनस जी एक्स क्या होगा, दूसरा एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या होगा, तीसरा एफ एक्स अपॉन जी एक्स क्या होगा, चौथा एफ एक्स एफ ऑफ जी एक्स। ये कितना आएगा सभी लोग बताइए समझ करके। अगर दो फंक्शन इवन हैं, दो फंक्शन क्या हैं, इवन हैं। इवन का मतलब जैसे cos x, इवन का मतलब cos x, जो माइनस को हमेशा इनहेल कर ले, माइनस क्या कर ले, कंज्यूम कर ले, खत्म कर दे। तो अगर दोनों फंक्शन इवन हैं, सपोज दैट x स्क्वायर और एक हो गया आपका cos x, तो उसका साइन कभी चेंज नहीं होगा। अगर माइनस डाल देंगे तो ये भी क्या रहेगा, इवन ही रहेगा। सिमिलरली अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या रहेगा, इवन ही रहेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या रहेगा, इवन रहेगा। इसमें भी क्या रहेगा, इवन रहेगा। और इसमें क्या हो जाएगा, अगर एक इवन है तो दोनों इवन है तो ये ऑड बन जाएगा। थोड़ा सा उल्टा होता है, ये क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर दोनों इवन है, फॉर एग्जाम्पल एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों इवन है, जैसे मान लीजिए एफ एक्स इजिक्वल टू भी इवन है और जी एक्स इजिक्वल टू भी क्या हो, इवन हो, तो ये क्या होगा, इवन ही हो जाएगा। वही बोले, चेक कर लीजिए। जैसे देखो, मान लीजिए एफ एक्स इजिक्वल टू है एक्स स्क्वायर और जी एक्स इजिक्वल टू है कॉस एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स कितना आएगा, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। एफ ऑफ जी एक्स, एफ के अंदर आप जी एक्स को रखो तो एफ क्या है, एक्स स्क्वायर, इसके अंदर एक्स कॉस एक्स को रख दो तो कॉस एक्स का स्क्वायर, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये भी क्या बन जाएगा, इवन ही बन जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है तो ओवरऑल इवन बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों जब इवन होंगे तो चेक कर लीजिए एक बार, अगर दोनों इवन होंगे तो हमेशा पूरा क्या होगा, इवन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर दोनों ऑड हो, थर्ड केस में दोनों क्या हो, ऑड हो। ध्यान से देखिएगा आप लोग, थर्ड केस में अगर दोनों ऑड हो गया तो बताइए क्या होगा, आप लोग करके देखिएगा। केस 3 में एफ एक्स और जी एक्स दोनों क्या हो, ऑड हो, तो पहला बताओ एफ एक्स प्लस या माइनस जी एक्स क्या होगा, दूसरा एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या होगा, तीसरा एफ एक्स अपॉन जी एक्स क्या होगा, और फोर्थ वन इज एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब जी इंटरसेक्शन, सॉरी जी कंपोजिशन एफ। तो इन चारों की वैल्यूज आप एनालिसिस करके बता सकते हैं कि क्या होगा। एफ प्लस माइनस जी एक्स अगर दोनों ऑड है तो अगर दोनों ऑड है तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो ओवरऑल माइनस बाहर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। सिमिलरली अगर मल्टीप्लाई किए, दोनों ऑड है, दोनों का माइनस बाहर आया तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और वो हो जाएगा इवन। अगर डिवाइड किए तो ये भी क्या हो जाएगा, इवन। अगर हम लोग इंटरसेक्शन ले लिए, फॉर एग्जाम्पल क्या ले लिए, इंटरसेक्शन, यहाँ पर चेक करते हैं दोनों ऑड हो, मान लीजिए एक है एक्स क्यूब और दूसरा है कॉस एक्स, सॉरी साइन एक्स, ये एफ है मान लीजिए, तो जी है, तो एफ ऑफ जी एक्स यानी एफ के अंदर जी एक्स को रख दें, यानी साइन ऑफ एक्स का क्यूब दैट इज साइन एक्स, साइन क्यूब एक्स। अब इसमें माइनस रखिए आप, तो माइनस रखते हैं, जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स का क्यूब, तो माइनस एक्स का क्यूब माइनस बाहर निकल जाएगा तो ये आपका ऑड हो जाएगा। अगर दोनों ऑड है तो ये क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। तो दोनों जब फंक्शन ऑड होंगे तो कंपोजिशन ऑड होगा और फर्स्ट ऑड होगा, बीच में दोनों क्या होंगे, इवन होंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं कि अगर पहला वाला फंक्शन ऑड हो जाए और दूसरा इवन हो जाए, फोर्थ केस में, केस फोर्थ में अगर एफ एक्स क्या हो जाए, ऑड, और जी एक्स हो जाए इवन, तो इन चारों की वैल्यू बताओ। पहला एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स
सेकेंड एफ एक्स इंटू जी एक्स, और थर्ड एफ एक्स अपॉन जी एक्स, और फोर्थ वन इज एफ ऑफ जी एक्स। ये कितने कितने आएंगे सभी लोग सोच के बताइए, थोड़ा सा थिंकिंग करके। एफ एक्स क्या है, ऑड है, और जी एक्स क्या है, इवन है। तो ये हमेशा एक माइनस हो जाए और एक वैसे ही रहेगा, तो ओवरऑल ना माइनस बाहर निकल पाएगा ना दोनों से खत्म हो पाएगा। तो इसका मतलब ये ना ही इवन होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। एफ एक्स इंटू जी एक्स, एक के पास माइनस है और एक के पास माइनस नहीं है, तो बताइए कितना आएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ऑड, क्योंकि अल्टरनेट एक माइनस बच जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ऑड, एक माइनस बचेगा। इसमें क्या होगा, अगर एफ एक्स क्या हो, ऑड हो, और जी एक्स इवन हो। थोड़ा सा इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू कोई ऑड फंक्शन बताइए, जो कि साइन एक्स ले लें, सिंपल सा फंक्शन है, और जी एक्स कोई इवन हो। जी एक्स मान लेते हैं एक एक्स स्क्वायर है जो कि इवन है, ये ऑड है और ये क्या है, इवन है। अब इसको हम लोग कंपोज करके देख लेते हैं, एफ के अंदर जी एक्स को रख करके एफ ऑफ जी एक्स निकाल देते हैं, यानी जी एक्स जो एक्स स्क्वायर है वो एफ एक्स के अंदर पुट कर दीजिए, यानी साइन ऑफ एक्स की जगह पर क्या रख दें, एक्स स्क्वायर। तो अगर देखा जाए एफ एक्स को हमें साइन लेना है और ये एक्स स्क्वायर ले लें, तो अगर माइनस ले लें, जी एक्स की जगह पर माइनस ले लिया जाए एफ के अंदर, तो माइनस ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, दैट इज क्या आ गया, एफ ऑफ जी एक्स। तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा ओवरऑल इवन फंक्शन। जब क्या होंगे अंदर, जब क्या होगा अंदर, जी एक्स क्या हो जाए आपका इवन, तो हमेशा क्या रहेगा, इवन रहेगा। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जब जब जी एक्स अपना साइन जैसा रखा है, इवन इवन, जब भी दोनों ऑड होंगे, जब दोनों ऑड हो जाएंगे तो ये फंक्शन क्या बन जाता है, ऑड बन जाता है, अदरवाइज हमेशा क्या रहता है, इवन रहता है। तो ये वाला फंक्शन हमेशा इवन रहेगा, और जब दोनों ऑड होंगे तभी ये फंक्शन क्या होता है, दोनों ऑड होंगे तभी वो फंक्शन ऑड होता है, अदरवाइज हमेशा इवन रहता है, ये ध्यान दीजिएगा। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में आप देख सकते हैं, कंपोजिशन में जब दोनों ऑड होते हैं तब ये ऑड होता है, और बाकी हमेशा इवन रहता है, ठीक है। तो ये होगा तर्क याद रखने का। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन को याद रख सकते हैं। अब देखिए इसी इवन ऑड फंक्शन पर, इवन ऑड फंक्शन पर पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो क्या था, आपको बताना था। एक क्वेश्चन आया था कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स हो, एक क्वेश्चन है जो कि जेईई मेंस में आया था, ठीक है। क्वेश्चन है जेईई मेंस 2019 में क्या आया था कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स है कॉमा ए ग्रेटर देन 0, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है f1x प्लस f2x। ये ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको, f1x प्लस f2x, ओके, f1x प्लस f2x है, fx इज इक्वल टू, ठीक है। और यहां पर f1 क्या है, f1 आपका इवन है, ये गिवन था, ये इवन है, और ये आपका ऑड है, f2 ऑड है, f1 क्या है, इवन है। तो आपको बताना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब ऑप्शनल में था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट f1x प्लस वाई प्लस f2x माइनस वाई, ये बताना था सभी लोगों को। f1x प्लस वाई प्लस f1 ही है x माइनस वाई, f1x प्लस वाई प्लस f1x माइनस वाई, ये आपको बताना था। जबकि ये गिवन है कि fx इज इक्वल टू ए की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x को हम लोग पिछले एग्जाम्पल में ब्रेक करना सीखे थे कि दोनों फंक्शन को
किस तरह से इवन और ऑड में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना ही इवन होता है ना इधर ऑड होता है, तो उसको अलग करने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं, इवन और ऑड को अलग करने के लिए। तो जब भी fx कोई ऐसा फंक्शन आ जाए क्वेश्चन में कि वो ना इवन हो और ना ही क्या हो, ऑड हो, तो हम लोग हमेशा इसी तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, जो तरीका आपको पिछले क्वेश्चन में बताया एग्जाम्पल में, कि अगर fx सम ऑफ इवन एंड ऑड है तो इवन और ऑड को कैसे अलग कर लेंगे। यहां पर जो f1x होगा, सिंस f1x जो होगा इवन वाला पार्ट, वो क्या होगा, fx प्लस f ऑफ माइनस x अपॉन 2, और ये क्या होगा, इवन वाला पार्ट होगा, ठीक है। और हमको f1x प्लस y और यही करके निकालना है। तो पहले इसकी वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। fx का मतलब a की पावर x, प्लस में f ऑफ माइनस x का मतलब a की पावर माइनस x अपॉन 2, ये हमारा हो गया f1x। अब आप देख सकते हैं हमें निकालना है f1x प्लस y। f1x प्लस y कितना होगा, सभी लोग बताएं। f1x प्लस y इज इक्वल टू a की पावर x प्लस y, और प्लस में a की पावर माइनस ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो माइनस x माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट लगा दीजिए तो प्लस हो जाएगा, अपॉन 2। एंड f1x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, a की पावर x माइनस वाई प्लस में a की पावर माइनस ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है, और उसी की वैल्यू को बताना है क्या फाइनली होगा। तो इसको कैलकुलेट ही करना है। अब अगर इसको देखा है तो क्या लिखा है, ये लिखा है आपका a की पावर x इंटू a की पावर y। यहाँ पर सम है पावर, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि एक्सपोनेंट ऐड होता है अगर बेस सेम हो तो। यहाँ पर दोनों में माइनस हो जाएगा, तो प्लस लगा देंगे a की पावर माइनस x इंटू a की पावर माइनस वाई अपॉन होल डिवाइड बाई 2। सिमिलरली अगर इसको भी देखा जाए तो ये लिखा है a की पावर x इंटू a की पावर माइनस वाई प्लस a की पावर माइनस x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इंटू a की पावर y और होल डिवाइड बाई 2, और यहां बीच में है प्लस। अब हमें इन दोनों का सम निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा हमें क्या निकालना है, इतने में करते हैं। देयरफॉर f1x प्लस वाई प्लस f1x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, इसका और इसका सम। अब देखिएगा दोनों का एलसीएम 2 है, डायरेक्ट ऐड होगा, तो a की पावर x इंटू a की पावर y प्लस a की पावर माइनस x इंटू a की पावर माइनस y प्लस a की पावर x इंटू a की पावर माइनस y, और प्लस में a की पावर माइनस x और इंटू a की पावर y, और होल डिवाइड बाई 2, होल डिवाइड बाई 2। अगर इसको देखा जाए तो यहां पर a की पावर x है और यहां a की पावर x है। ये देखिए ये a की पावर x है और ये a की पावर x है, कॉमन कर लेंगे, तो यहां पर क्या बचा, a की पावर y प्लस a की पावर माइनस y। अब इसमें देखो क्या लिखा है, यहां a की पावर माइनस x और यहां भी a की पावर माइनस x, इसमें दोनों में, इन दोनों में, तो प्लस में a की पावर माइनस x कॉमन कर लेंगे, तो यहां क्या बचेगा, a की पावर y माइनस y, इसमें प्लस a की पावर y अपॉन 2, होल डिवाइड बाई 2। अब आप देख सकते हैं a की पावर y प्लस a की पावर माइनस वाई, दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों कॉमन कर लेंगे, तो a की पावर y प्लस a की पावर माइनस वाई एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x और होल डिवाइड बाई 2। क्या आप बता सकते हैं f1x इज इक्वल टू लिखा था a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x अपॉन 2, a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x और अपॉन 2, तो ये f1x लिखा है। और यहां से अगर हम लोग देखो, यहां से अगर f1x की जगह पर y पुट कर दें, f1y निकालें, तो a की पावर y प्लस a की पावर माइनस y अपॉन 2, और 2 को इधर ले आए तो 2 टाइम्स f1y हो जाएगा a की पावर y प्लस a की पावर माइनस y। किए क्या है, जहां जहां x लिखा है वहां वहां दोनों तरफ y रख दिए हैं, तो वेरिएबल में दूसरा हो गया, तो इसकी वैल्यू आपका हो गया 2 टाइम्स f1y इंटू f1x।
ये पूरा आपका होल डिवाइड बाई 2 f1x लिखा है, ये 2 टाइम्स f1y, या अगर थोड़ा सा चेंज करें तो ये लिखा है आपका f1x 2 टाइम्स f1x इंटू f1y, किसके इक्वल टू, इस फंक्शन के इक्वल टू। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर था, ऑप्शन में दिया हुआ था। तो इस तरह से हम लोग देखे इवन ऑड के कॉन्सेप्ट पर ही, फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट था उसी पर क्वेश्चन देखे। अब और बहुत सारा आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व कराने की अगर कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि इवन और ऑड को पहचानने के लिए किस तरह से आप फंक्शंस को बता सकते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल लिया जाए कि फाइंड करना है आपको कौन सा इवन है, कौन सा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन और ऑड। क्वेश्चन है कि विच इज इवन या फिर ऑड। अगर पहला एक एग्जांपल दें, fx इज इक्वल टू लॉग, fx इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है। बताइए इवन है कि ऑड है सभी लोग। सेकंड है आपका fx इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर दोनों फंक्शन लॉगरिदम में लिए हैं, लॉगरिदम में ही लोग फंसते हैं। यहां पर अगर बेस कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग क्या मान लेते हैं, ई। जब लॉग में बेस ना लिखा हो तो समझ जाओ नेचुरल बेस क्या है, ई है, नेचुरल लॉगरिदम है ई। दोनों को बताना है कौन सा इवन है कौन सा ऑड है, तो दोनों में चाहे इवन चेक करना हो या ऑड चेक करना हो, एक्स की जगह पर आप माइनस एक्स पुट कर दो। तो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर निकालें पहले में, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, लॉग माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसको नॉर्मली चेंज कर लेंगे बोलो तो लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 और माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस हट जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताइए क्या आया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप बता नहीं सकते, ये दिख रहा है ना ही इवन है ना ही ऑड है, उस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से अगर इसको हम लोग थोड़ा सा इसको चेंज करें तो ये क्या लिखा है, लॉग प्लस वाले को पहले लिख दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, इस तरह से। और इसी ब्रैकेट के अंदर ही, इसी के अंदर अगर इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करें, रेशलाइज करें। ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से अगर इसको थोड़ा सा रेशलाइज करें तो हमें ऊपर दिखाई दे रहा होगा लॉग मल्टीप्लाई में a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे तो वही लिखा हुआ है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस में x, ये लिखा हुआ है। इसके आगे अगर सॉल्व करें तो अंडर रूट, होल अंडर रूट है फिर उसका होल स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस में x बाहर। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग 1 अपॉन, अब इस नीचे क्या था, प्लस था, सॉरी नीचे प्लस था, देखिएगा अब नीचे प्लस तो इसको पहले लिख सकते हैं x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए लॉग में जब भी 1 अपॉन में कोई चीज़ लिखा होता है ऊपर लाते हैं तो उसका ओवरऑल पावर, जैसे अगर लिखा है लॉग 1 बाई एक्स, इसका मतलब ये लिखा हुआ है लॉग x की पावर -1, और पावर हमेशा लॉग में क्या होता है, आगे मल्टीप्लाई होता है, तो -1 इंटू लॉग एक्स हो जाएगा।
ये रूल होता है। तो सिमिलरली ये भी 1 में है, ऊपर आएगा तो इसका पूरा पावर -1 और ये माइनस टाइम्स हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर सॉल्व करें तो ये माइनस टाइम्स लिखा हुआ है लॉग ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिखा हुआ है, और ये आपका माइनस ऑफ एफ एक्स हो गया। इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स को सॉल्व करते करते हम लोग क्या ले आए, माइनस ऑफ एफ एक्स, दैट इज ए ऑड फंक्शन था। तो पहले में आप निकाल पाए कि जो पहला वाला फंक्शन था ये क्या था, ऑड था। फर्स्ट वाला फंक्शन क्या था, ऑड था। सेकंड वाला आप लोग चेक करिएगा इजिली, एक्स की जगह पर माइनस चेंज कर दीजिएगा और यहाँ पर प्लस जाएगा, यहाँ पर माइनस रिवर्स कर देंगे, माइनस आगे जाएगा, ये भी ऑड ही होगा। सेकंड वाला भी क्या होगा, ऑड ही होगा। ठीक है, अब तुरंत हम लोग इसके बाद में, आज हम लोग तुरंत करेंगे इस क्वेश्चन के बाद पीरियोडिक फंक्शन। क्या पढ़ेंगे, पीरियोडिक फंक्शन। और पीरियोडिक पर क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे, आज कॉन्सेप्ट थोड़ा सीखेंगे। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो कुछ टाइम के बाद या आफ्टर सम डिस्टेंस या सम क्लास इंटरवल वो अपनी वैल्यूज को रिपीट करता हो, हमेशा क्या करता हो, रिपीट करता हो। जैसे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होता है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर द पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो सभी वैल्यूज को अपने अपने रिपीट करते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन के बारे में अगर बात करें हम लोग, पीरियोडिक फंक्शन, अगर पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बात किया जाए तो अ फंक्शन is said to be periodic. A function is said to be periodic. एक फंक्शन पीरियोडिक कहलाएगा if it repeat its values after some definite इंटरवल्स। सुना है सबको, और उनमें जो सबसे लीस्ट होगा, उन सभी इंटरवल में सबसे क्या होगा, जो लीस्ट होगा, वही उसका प्रिंसिपल पीरियड है या एक नॉर्मल पीरियड है। समझ आया सबको, दैट इज एक फंक्शन एफ एक्स हो और उस एक्स पर कुछ ऐड कर दें एफ टी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कहलाएगा, इसका मतलब ये जो है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी अगर हो जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी एफ। ठीक है, तो वो अपनी वैल्यूज क्या करे, चेंज ना करे। तो इसका मतलब देयरफॉर एफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड टी। एफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड टी। उसका पीरियड क्या कहलाएगा, टी। टी उसका पीरियड हो जाएगा जो ऐड करने पर उसकी वैल्यू ना चेंज हो, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी हो। अब इसमें इसके पीरियड को ऐड करते जाएं तो कभी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगा। इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स जो है वो हमेशा इक्वल टू रहेगा एफ एक्स प्लस टी। अब इसमें फिर टी ऐड करें, ये भी पीरियोडिक बन गया। एफ एक्स प्लस टू टी इज इक्वल टू होगा एफ एक्स प्लस थ्री टी, ये इक्वल्स टू होगा डॉट डॉट एफ एक्स प्लस एन टी, कॉमा एन बिलोंग्स टू कोई नेचुरल नंबर हो। ठीक है, तो एन जो है कोई नेचुरल नंबर है, तो इस तरह से फंक्शन पीरियोडिक कहलाएगा। अपने पीरियड में कितना भी पीरियड उसमें ऐड कर दीजिए तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन जो सबसे लीस्ट है टी, यही इसका पीरियड है। दिस इज द पीरियड, यही इसका क्या है, प्रिंसिपल पीरियड एक तरीके से कहलाता है, प्रिंसिपल पीरियड। ठीक है, या नॉर्मली पीरियड भी कह सकते हैं। जैसे अगर साइन एक्स के बारे में बात की जाए, साइन एक्स, तो साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है, क्योंकि साइन के अंदर 2 पाई ऐड कर देंगे। जैसे साइन एक्स प्लस 2 पाई, साइन एक्स प्लस 2 पाई, तो वो साइन एक्स ही होता है। पूरा 2 पाई साइन एक्स में ऐड कर दें तो फिर उसी जगह पहुंच जाएगा जहां से वो चला था। इसका मतलब साइन एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन। ऐसे कॉस भी, ऐसे कॉस एक्स का भी पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया गया था,
tan x का पीरियड कितना होता है, ये पाई होता है। कितना होता है, पाई होता है। ये पाई के बाद में अपनी वैल्यूज क्या करता है, रिपीट करता है आफ्टर पाई। तो इस तरह से आप लोग देखिए पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन। अब पीरियोडिक फंक्शन में कुछ रूल्स हैं कि जो फंक्शंस होते हैं उनके पीरियड कब तक जो है चेंज नहीं होते हैं, कब जो है उनके पीरियड जो है चेंज नहीं होते हैं या हो जाते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन में सबसे पहली चीज ये है कि कितने फंक्शन पीरियोडिक होते हैं। कितने फंक्शन क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें पीरियोडिक फंक्शन का, तो जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका कुछ ना कुछ पीरियड होता है क्योंकि वो अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। और आपका एक फंक्शन होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमेशा क्या होता है, उसका पीरियड 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो अगर एक तरफ हम लोग लिखें, एक चार्ट बनाएं पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, और एक तरफ लिखें पीरियड, उनके पीरियड्स। जैसे अगर हम बात करें साइन, साइन, कॉस, कॉसेक और सेक, ये 4 फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका पीरियड 2 पाई होता है। और देखिएगा टैन और कॉट, इनका पीरियड पाई होता है। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो साइन होता है, कॉस होता है, और जैसे आपका साइन एक्स हो गया या कॉट एक्स हो गया, सेक एक्स, इन सब का पीरियड कितना होता है, कॉसेक एक्स या आपका कॉस एक्स हो गया और साइन एक्स है, इन सभी का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। साइन, कॉस, कॉसेक, सेक। और कॉट और टैन का पीरियड कितना होता है, पाई होता है। सिमिलरली अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर साइन और कॉसेक की बात करें, साइन, ध्यान दीजिएगा, साइन एन, साइन की पावर एन लिखा हो, कॉस की पावर एन लिखा हो, कॉसेक की पावर एन एक्स हो या सेक की पावर एन एक्स हो, ये सभी फंक्शन अगर हैं तो इनके पीरियड्स क्या होंगे। तो पहली चीज, अगर साइन की पावर एन है, एन अगर एन किससे बिलोंग करे, एन इज इक्वल टू हो जाए इवन, एन क्या हो जाए, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है। देखो एन तो यहां पर लिख दे रहे हैं, एन बिलोंग्स किससे है, एन से है, नेचुरल नंबर से है। इसको देखो पावर इसका फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, तो एन अगर इवन है तो इसका मतलब देन पीरियड उसका क्या हो जाएगा, पाई। और अगर एन इज इक्वल टू क्या हो गया, ऑड, तब उसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई। ये बात आप ध्यान से हमेशा रखिएगा। अगर एन क्या हो गया, इवन हो गया, तो उसका पीरियड पाई, और अगर एन क्या हो गया, ऑड हो गया, तो उसका पीरियड क्यों, 2 पाई। जैसे कॉस की पावर 3x, तो उसका पीरियड 2 पाई होगा, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स का पीरियड पाई होगा। ठीक है, हमेशा। तो इस तरह से इतनी फंक्शन को हम लोग देखे। ऐसे टैन में भी टैन की पावर एन एक्स इंटू कॉट की पावर एन एक्स कॉमा एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसमें सभी के लिए क्या होगा, पाई होगा, चाहे एन इवन हो या फिर ऑड हो, कोई हो, हमेशा इसका पीरियड क्या होता है, पाई ही होता है, किसी के लिए भी। सिमिलरली किसी के ऊपर मॉड लग जाए, क्या लग जाए, मॉड लग जाए, मॉड ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मॉड ऑफ साइन एक्स या फिर मॉड ऑफ कॉस एक्स हो या फिर मॉड ऑफ सेक एक्स हो या फिर मॉड ऑफ टैन एक्स हो या कॉसेक एक्स हो, मॉड ऑफ टैन एक्स हो या फिर मॉड ऑफ कॉट एक्स हो, इन सभी का पीरियड क्या होगा, पाई होगा। पीरियड 2 पाई कब हो रहा है, साइन, कॉस, सेक, कॉसेक का पीरियड 2 पाई, और अगर इनका पावर ऑड है तो 2 पाई, बाकी सबका पीरियड पाई। समझा है सबको। ऐसे आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक है इंपॉर्टेंट, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इस तरह से ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। ठीक है, ये आपको क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसका पीरियड 1 होता है, क्या होता है, 1। ये ध्यान दीजिएगा। तो टोटल कितने पीरियोडिक फंक्शन हुए,
टोटल अगर पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बात किया जाए तो आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिक प्लस 1, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस 1 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, नहीं टोटल 7 पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। टोटल कितने होते हैं? उन्हीं को घूम घुमा के इधर उधर किया जाता है पीरियोडिक फंक्शन, उन्हीं में पूरा हम लोग पढ़ते हैं। टोटल 7 पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और 1 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। टोटल 7 पीरियोडिक फंक्शन होते हैं इस दुनिया में, जो कि आप इस तरह से देख सकते हैं। उनके पीरियड अगर चेंज करने लगे तो इस तरह से ट्रांसफॉर्म होते हैं, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट है कि अगर पीरियोडिक फंक्शन में कुछ बदलाव हो जाए, पीरियोडिक फंक्शंस में क्या हो जाए, कुछ बदलाव हो जाए, तो उनको किस तरह से हम लोग ट्रीट करेंगे। जैसे अगर पहली चीज, वन थिंग व्हेन द फंक्शन इज ट्रांसफॉर्म, व्हेन फंक्शन इज ट्रांसफॉर्म, जैसे अगर fx है, fx का पीरियड अगर क्या है, t है, ध्यान दीजिएगा fx का पीरियड कितना है, t है। तो ध्यान दीजिएगा उसमें चाहे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा दें, ध्यान रहिए जीरो ना होने पाए, उसके बाहर a fx हो या फिर उसके अंदर इसका भी पीरियड क्या होगा, t ही होगा, ठीक है। या अगर f के अंदर जो x है उसमें हम कुछ प्लस या माइनस कर दें तब भी उसका पीरियड क्या रहेगा, t ही रहेगा। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर फंक्शन के बाहर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराए या फंक्शन के अंदर जो x है उसमें हम लोग कुछ ऐड या माइनस किए तब भी उसका पीरियड क्या रहेगा, t ही रहेगा। जैसे अगर fx इज इक्वल टू 5 sin x, इसका पीरियड क्या रहेगा, 2 पाई ही रहेगा, क्योंकि 5 बाहर है, उससे कोई मतलब नहीं, थोड़ा सा ग्राफ का लेंथ ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, fx इज इक्वल टू हम कहें कि साइन x प्लस 2, ये इसका भी कोई भी पीरियड चेंज नहीं होगा, हमेशा इसका भी पीरियड कितना रहेगा, 2 पाई ही रहेगा, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। बट सेकेंड थिंग इज कि अगर fx के अंदर, fx का अगर पीरियड क्या है, t है, तो अगर fx के अंदर a क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, a क्या हो जाए, मल्टीप्लाई, तो जब x के अंदर a कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो उसका पीरियड जो होगा a से डिवाइड हो जाएगा, मॉड ऑफ a से डिवाइड होगा। कॉमा ध्यान दीजिएगा, a जीरो ना होने पाए, a नॉट इक्वल टू जीरो, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, एनी रियल नंबर a may be any real number except 0, then its period is equal to t upon mod a। and if इस तरह से अगर लिखा हो x अपॉन a, तो ये इसका पीरियड कितना हो जाएगा, t इंटू मॉड a, और इसी केस में भी a नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर डिवाइड हुआ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हुआ तो वो डिवाइड हो जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ पाए। जैसे अगर आपसे हम कहें कि फाइंड द पीरियड, क्वेश्चन है कि फाइंड द पीरियड ऑफ fx इज इक्वल टू 2 अंडर रूट साइन, ठीक है, 5x प्लस 9, फाइंड द पीरियड ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल टू 2 अंडर रूट साइन 5x प्लस 9। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो इसका ओवरऑल पावर 1/2 है, अंडर रूट लगा है, लेकिन इसके अंदर जो साइन है, साइन के अंदर जो ओवरऑल फंक्शन है वहां पर 9 ऐड है, 2 बाहर मल्टीप्लाई, लेकिन x में क्या है, इतने में x में 5 मल्टीप्लाई है। सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवाइड पर x के साथ पीरियड चेंज होता है, बाकी अनअल्टर्ड रहता है। तो 5 से मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब पीरियड ऑफ fx
पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स का पीरियड 2 पाई और 2 पाई में 5 से डिवाइड हो जाएगा, 2 पाई बाई 5। सुनना है सबको? तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं पीरियड चेंज करके, ठीक है। अगर हम हमसे कहें कि फाइंड, दूसरा क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू अगर लिखा हुआ है मॉड ऑफ साइन 3x, मॉड ऑफ साइन 3x, तो साइन x का पीरियड 2 पाई और 3 मल्टीप्लाई हो गया तो 2 पाई बाई 3, लेकिन मॉड लगा है तो सबका पीरियड पाई होता है, इसलिए पाई बाई 3। तो इसका मतलब मॉड वाले क्वेश्चन में क्या होता है, मॉड साइन x का पीरियड कितना होता है, पाई, देन मॉड साइन 3x का पीरियड हो जाएगा पाई बाई 3, पाई बाई 3। ध्यान दीजिएगा, अगर वो 3 से मल्टीप्लाई है तो उसके पीरियड में क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। बस में आया सबको? तो इस तरह से हम लोग पीरियोडिक फंक्शन को पढ़े और कुछ सॉल्व एग्जांपल किए। नेक्स्ट वीडियोस में आपको हम लिमिट क्लास 11 12 कंटिन्यूटी लेकर आएंगे। धन्यवाद।